हेलो फ्रेंड, किरण 11,975 से ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करा रहा हूँ। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 281 टू 290। इस बुक का बस लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 2023, 2024 एंड 2025 के क्वेश्चन को। ओके फ्रेंड, इसके पहले का क्वेश्चन करना है तो 11,950 देख सकते हो। चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट बना हुआ है फ्रेंड, तो प्ले लिस्ट में जाके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं। 281 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। गिवन है cos A इक्वल टू 15/17 गिवन है फ्रेंड। ठीक है, कॉस के केस में जो ऊपर वाला वैल्यू होता है वो 20 होता है और नीचे वाला वैल्यू हाइपोटेनस होता है फ्रेंड। फाइंड क्या करना है आपको? कॉट 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, क्या होगा? tan ए हो जाएगा, सबको पता होगा। क्लियर है? कॉट 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है? tan थीटा। तो थीटा की जगह ए है तो ए पुट कर लिए। ठीक है फ्रेंड, समझना। अब एक ट्रिपलेट आपको पता होगा, 8, 15 और 17। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया? 15 क्या था फ्रेंड आपका? बेस था। 17 क्या था? हाइपोटेनस। तो 8 क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। tan के केस में क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन 20 होता है। परपेंडिकुलर है आपके पास 8, लगा लो, और बेस भी है फ्रेंड 15। तो 8/15 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 282 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। cos 65 है ना, नीचे क्या आपका? sin 25। तो sin 25 को चेंज करेंगे फ्रेंड, तो ये भी आपका cos 65 बन जाएगा। क्लियर है? बनेगा ना? इसको क्या लिख सकते हैं? sin 90 डिग्री माइनस 65 लिख सकते हैं ना। सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 25 आ जाएगा, है ना। और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, चलो, ये हो जाएगा आपका cos 65 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ 5। यहाँ भी चेंज कर लो, किसी को चेंज कर सकते हो। साइन को चेंज कर लो या cos को चेंज कर लेते हैं, है ना। चलो, ऊपर वाले साइन को एज इट इज रहने देते हैं, sin 19 को नीचे चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos 71, ये साइन में हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस, यहाँ से इसको क्या लिखेंगे? 3 है, थ्री cos 28 है, अपॉन में लगा लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं फ्रेंड, है ना। तो ये आपका cos 28 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या? यहाँ 1 हो गया फ्रेंड, 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्या हो गया फ्रेंड आपका? 6, 6 माइनस 3, इट मीन्स 3 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, कहाँ दिख रहा है 3? ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 283 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। क्या गिवन है आपका? cot थीटा इक्वल टू 4/3 गिवन है। ठीक है, तो cot के केस में जो ऊपर वाला वैल्यू होता है फ्रेंड बेस होता है और नीचे वाला वैल्यू परपेंडिकुलर होता है। तो आपको ट्रिपलेट पता होगा, 3, 4 एंड 5। ठीक है फ्रेंड, तो 4 क्या है आपका? बेस है। 3 क्या है फ्रेंड? परपेंडिकुलर है। तो 5 क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? पी का वैल्यू आपका गिवन है यहाँ पे 5p कॉस है फ्रेंड। कॉस क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका 4 है, क्लियर है, और हाइपोटेनस 5 है, तो लगा लो 4/5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब देखो साइन है, साइन क्या होता है? p/h। p क्या है फ्रेंड आपका? 3, और h कितना है फ्रेंड? 5। ठीक है, इज इक्वल टू कॉट है, कॉट का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, लगा लो। नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो 4/3 पे स्क्वायर लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है फ्रेंड। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा। क्या होगा फ्रेंड यहाँ पे? 16/25, 3/5 इक्वल टू 16/9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5p है।
ठीक है, देखो 16 16 कटेगा। ओके फ्रेंड, और ये 5 से काट लेते हैं, ये 5 कट गया आपका, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 को उधर क्रॉस कर लेते हैं, 25 अपन p इक्वल टू 25/9 होगा। ठीक है, और 3 भी तो है यहाँ पे, ये 3 भी यहाँ पे आ जाएगा, तो 27 हो जाएगा, यहाँ पे 27 लिख लो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, 25/27। क्लियर है फ्रेंड, कहाँ दिख रहा है 25/27? ऑप्शन 4 में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 284 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। आपका क्या गिवन है, कॉट थीटा इक्वल टू 28/45 गिवन है। ठीक है, फाइंड करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। ओके, तो ये देखो ऊपर वाला वैल्यू क्या है आपका, बेस है, और नीचे वाला परपेंडिकुलर है। क्लियर है, तो परपेंडिकुलर और बेस है फ्रेंड, तो हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है, या फिर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो ट्रिपलेट लगा लो। क्या है, 28, 45 और 53 आपका ट्रिपलेट होता है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा लो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हो। तो 28 क्या है फ्रेंड, आपका बेस है, 45 आपका परपेंडिकुलर है, 53 क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h, और कॉस थीटा फाइंड करना है, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, b/h, है ना। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड, 45, हाइपोटेनस आपका 53 है, माइनस बेस क्या है फ्रेंड, 28 और 53 लगा सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आपका 53 होगा। तो 45 माइनस 28 ये निकल के आया, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 17/53, ये आपका करेक्ट आंसर है, 17/53। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 285 नंबर क्वेश्चन समझना, क्या गिवन है, सेक 6a। ओके फ्रेंड, सेक 6a है, यहाँ पे कॉसेक फ्रेंड, तो इसको भी कॉसेक बना लेते हैं। क्या लिख सकते हो उसको, कॉसेक 90 माइनस 6a लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर आपका कॉसेक a माइनस 29 डिग्री गिवन है ना। तो एक बोला जा रहा है क्या एक्यूट एंगल है, तो ए का वैल्यू फाइंड करना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, इक्वेट कर लो। यहाँ पे कॉसेक कॉसेक हो गया, एंगल को इक्वेट करेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 6a इज इक्वल टू a माइनस 29 डिग्री। ये 6a और a ऐड हो जाएगा ना फ्रेंड, तो 7a हो जाएगा। ठीक है, और 90 और ये माइनस 29 है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस 29 119 हो जाएगा डिग्री। 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे फ्रेंड, तो 17 7 जा 119 होता है, तो 17 डिग्री ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड, 17 डिग्री। ठीक है, कहाँ दिख रहा है 17 डिग्री, ऑप्शन सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 286 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये देखो आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा फ्रेंड। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ये बन जाएगा, सबको पता होगा ये फॉर्मूला, मैं लिख भी देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आपका 1 होता है। क्लियर है, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूला से बना सकते हो आप इसको। ओके फ्रेंड, अब देखो सेक को क्या लिख सकते हैं,
1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिखेंगे फ्रेंड, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पता होगा सबको कि ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। क्लियर है फ्रेंड, तो 1 अपॉन अब यहाँ पे साइन है, साइन स्क्वायर ए है, कॉस को चेंज कर लेते हैं, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 माइनस साइन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब साइन को अंदर ले जाओ, साइन को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन टू द पावर 4a, ये निकल के आया, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। वन अपॉन, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कहाँ दिख रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4, ऑप्शन फर्स्ट में है। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 287 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan t प्लस कॉट टी इक्वल टू 1 है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो tan को क्या ले सकते हैं, साइन टी अपॉन कॉस टी लिखेंगे, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे फ्रेंड, कॉस टी अपॉन साइन टी लिखेंगे, इक्वल टू आपका 1 है। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और ये साइन टी इंटू कॉस टी हो जाएगा, इक्वल टू आपका 1 हो गया। अब ये क्या दिख रहा है आपको, 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू 1 लिखेंगे। क्लियर है, अब फाइंड करना आपको इसका वैल्यू। क्लियर है, ओके, तो एक काम करते हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखो साइन टी प्लस कॉस टी पे होल स्क्वायर लगाते हैं, इसका होल स्क्वायर बनाते हैं फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये तो आपका 1 हो गया फ्रेंड, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1, है ना, तो 2 इंटू 1 2 होगा। क्लियर है, ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे, ये 1 है आपका, यहाँ पे 2 है तो 3 हो गया, और यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका, साइन टी प्लस कॉस टी, और इधर आपका स्क्वायर था ना, देखो यहाँ पे, तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, चलो ये निकल गया। अब देखो फाइंड क्या करना था आपको, इसका वैल्यू, है ना, 1 अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी का वैल्यू निकालना था, 1 अपॉन इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या, √3, यहाँ पे √3 लगा लो, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ है, 1/√3, ऑप्शन फर्स्ट में। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 288 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। आपका बोला जा रहा है ए के लिए समीकरण को हल डिग्री में कीजिए। आपका गिवन है 2 cos स्क्वायर ए प्लस 3 cos ए माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फ्रेंड, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 cos स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 cos ए माइनस cos ए माइनस 2 लिख सकते हैं, कॉमन ले लो, 2 cos ए कॉमन लिए फ्रेंड, तो आपका क्या बना यहाँ पे cos ए, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 ओनली, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो cos ए और प्लस
2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉस ए प्लस 2 इंटू 2 कॉस ए -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉस का 2 वैल्यू निकल जाएगा, एक निकलेगा फ्रेंड कॉस ए इक्वल टू -2, ठीक है, और एक निकलेगा कॉस ए इक्वल टू 1/2, है ना। तो ये वैल्यू तो होगा नहीं, कॉस ए इक्वल टू 1/2 ये वैल्यू लेंगे। क्लियर है फ्रेंड। अब देखो ये कॉस के केस में कब होता है वैल्यू, है ना, यहाँ पे बता रखा है ए जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो कब होगा फ्रेंड आपका ये वैल्यू, कॉस 60 पे होगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या निकला 60 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 289 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख लो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे आपका tan स्क्वायर थीटा -1 है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग अपॉन 1 लगा लेते हैं, तो ये क्या हो गया फ्रेंड ऊपर tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे आपका tan स्क्वायर थीटा -1 होगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखो अच्छा ठीक है, माइनस कॉमन लेने का जरूरत नहीं है फ्रेंड, कट जाएगा आपका ये, बचा क्या 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका करेक्ट आंसर है। कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पे आता है। 290 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सेक ए प्लस tan ए अपॉन सेक ए माइनस tan ए इक्वल टू 2 होल 51 अपॉन 79 है, साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है। देखो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे, प्लस tan को क्या लिखेंगे फ्रेंड साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, नीचे भी लिख लेते हैं, नीचे भी सेम चीज़ आएगा 1 अपॉन कॉस ए, लेकिन साइन माइनस है फ्रेंड तो माइनस लगाएंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 209 अपॉन 79 होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए और नीचे आपका कॉस ए हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा फ्रेंड 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होगा, ये 209 अपॉन 79 होगा। कॉस ए कट गया। क्लियर है, साइन ई का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड। ओके, तो आपका यहाँ पे बचा क्या 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू 209 अपॉन 79 बचा है। तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा लेंगे फिर। ठीक है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे, सबको पता होगा। देखो क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेते हैं 1 प्लस साइन ए माइनस साइन ए कर लेंगे और एक बार घटा लेंगे 1 प्लस साइन ए, सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड, तो इसके अंदर भी माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन ए। यहाँ भी सेम काम करेंगे 209 एक बार ऐड करेंगे 79 और एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्या हो गया देखो साइन ए कट गया और नीचे 1 1 कट गया, 2 अपॉन ये बचा आपका 2 साइन ए इज इक्वल टू, ऐड कर लो इनको। ओके फ्रेंड 288 और नीचे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखो आपका 2 कट गया, तो साइन इक्वल टू क्या ले सकते हैं, उल्टा करके लिख लो, 130 अपन 288 ये आ रहा है। अच्छा इसको छोटा भी कर लेते हैं, 2 से काट लो, ये आपका 65 हो जाएगा और नीचे आपका 144। ठीक है, तो साइन इक्वल टू हम लोग क्या फाइंड किया, 65 अपन 144, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 में देखो 65 अपन 144। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।